और एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में, जिसमें हमने लेटर लिखना सिखाया है और लेटर भी लेटर टू द एडिटर। ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, इसलिए हमें इससे अच्छे से सीख लें ताकि हम इसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ और ये हमें अच्छे से मार्क्स दिला दे। लेटर टू द एडिटर में हम तीन बातों का ध्यान रखें। पहले फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। नंबर तो बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात जो है फॉर्मेट में हमें क्या लिखना है। लेफ्ट हैंड अलाइंड, स्टार्ट ईच न्यू लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड मार्जिन, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन इन अ लेटर। यानी हम किस तरीके से इनको लिखें। सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता लिखेंगे, और उसके बाद डेट, यानी वो डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसे हमें पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन में 2 के बाद दिया होता है। और उसके बाद नंबर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर अबाउट के बात दिया होता है। और उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी सर या मैडम से इंडिकेट करेंगे, ये फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद नंबर आता है कंटेंट का, जो कि अहम पार्ट होता है। कंटेंट ऑफ द लेटर, इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि लेटर को 3 से लेकर 4 पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। इन 3 to 4 पैरा शुड बी रिटर्न। पैरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, यानी इसमें लेटर जो टॉपिक दे रखा है उसको हम उसका परिचय देंगे। सेकंड पैरा में सेकंड एंड थर्ड में मेन आइडियाज़, यानी जो प्रॉब्लम दी गई है उसके मुतालिक जो मुख्य विचार होंगे वो प्रकट किए जाते हैं। पैरा फोर्थ, उसमें इन शामिल किया जाता है कि जो हमने अब तक लिखा है उसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन। और आगे चलते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन में कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी विचारों को इस तरह प्रकट किया जाए कि जिसको हम लिख रहे हैं उसकी समझ में प्रॉब्लम या हमारी समस्या या बात जो है अच्छे से आ जाए। थिंक एंड एनालाइज द सब्जेक्ट और टॉपिक, किस बारे में लिखना है, किस विषय के बारे में लिखना है, इसको हमें अच्छे से सोचना चाहिए और विश्लेषणात्मक ढंग से उसको फिर लिखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आवर एम योर फेम। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपको एक से एक अच्छी वीडियो सभी सब्जेक्ट में पेश करते रहेंगे। और आगे चलते हैं। अब लेटर को लिखने के लिए हमें और क्या बातें ध्यान देनी है, यानी वर्ड्स शुड कीप इन माइंड। नंबर फर्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड जनरल पब्लिक, यानी आम जनता और संबंधित अधिकारियों का ध्यान लाने की कोशिश कीजिए। अबाउट द गिवन प्रॉब्लम नॉट द एडिटर, यानी दी गई समस्या के बारे में संपादक का ध्यान दिलाना नहीं है, मकसद हमारा अधिकारियों और आम जनता का ध्यान दिलाना होता है। नंबर 2, रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक द एक्शन नॉट द एडिटर, एक्शन के लिए अधिकारियों से आप रिक्वेस्ट करें, एडिटर या संपादक से नहीं। 3 नंबर पर, कीप इन माइंड इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट वाइल डीलिंग विद सोशल और सिविक प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड सजेशन टू कर्व और कंट्रोल और लिमिट द गिवन प्रॉब्लम। ध्यान रखें कि यह सीधी समस्या नहीं होती है, इसमें हम किसी के ज़रिए से किसी तक समस्या को पहुंचाते हैं। इसलिए जो है हम इसमें अगर सिविक प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सुझाव भी ज़रूर दें कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। 4 नंबर पर, इन द एंड रेस द इश्यू बाय साइटिंग सम लेटेस्ट न्यूज़ आइटम्स और सर्वे रिपोर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस एसेट्रा, यानी उदाहरण दे करके खबरों में आई बातें और बाकी आधार पर जो है अपनी बात को सपोर्ट करें। 5 नंबर पर, एनालाइज द इश्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स काजेज एंड कंसिक्वेंसेज, कंक्लूजन टू बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ प्लीजेंट टोन एंड यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज, यानी नर्म भाषा का प्रयोग करें, सकारात्मक विचार प्रकट करें, सीधे बात को समझाने की कोशिश करें और अपने मूड को साफ सुथरा रखें, यानी किसी भी तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अब देख लीजिए आप एक एग्जाम्पल जिसके ज़रिए आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेटर टू द एडिटर, सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, C1/2 XYZ नगर, ये 2 के 8 के बाद ये होता है। फिर उसके बाद डेट आती है 20/5/2019। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली 6, ये जिसे लिखना है उसका एड्रेस आया। उसके बाद सब्जेक्ट जो कि मैन होता है, रिगार्डिंग इंसर्टरी कंडीशन, यानी रिगार्डिंग के बाद वो टॉपिक लिखते हैं जो दिया होता है। जैसे अब लिखा है हमने फर्स्ट पैरा में, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड पब्लिक टुवर्ड्स द अबव साइटेड प्रॉब्लम थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर्स कॉलम लेटर टू द एडिटर। इसे अच्छे से समझ लें क्योंकि यह हर लेटर में ऐसे ही लिखा जाएगा। आई होप यू विल प्रोवाइड अ लिटिल स्पेस टू माई लेटर इन योर स्टीम न्यूज़पेपर, ऐसे ही लिखना है चाहे लेटर टू लेटर कैसे भी आए। नाउ दिस डेज
रेजिडेंट ऑफ XYZ कॉलोनी, यानी कि जो कॉलोनी जो उसका नाम लिख देंगे, हैव टू फेस अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, विच इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली, शुड इट शुड बी स्टॉप इट विदाउट एनी डिले, फिर उसकी रिक्वेस्ट करेंगे इसे जल्द से जल्द रोक देना चाहिए, अदरवाइज इट विल इफेक्ट द एरिया बैडली एंड कंसर्न डिपार्टमेंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। और आगे चलते हुए लिखेंगे, अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम वैल्यूबल पॉइंट्स टू स्टॉप द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम, ये भी लगभग ऐसे ही लिखा जाएगा। अब सजेशन में हमें चेंज करना है, वो देखना होगा कि टॉपिक क्या दिया है। नंबर 1 पे लिखें, सॉलिड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पीपल हु आर वर्किंग टू स्प्रेड गार्बेज ऑन द रोड्स। दूसरे नंबर पर लिखेंगे, डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रो द गार्बेज और एनी काइंड ऑफ वेस्ट मटीरियल। ये सुझाव अक्सर क्वेश्चन में ही होते हैं। आगे लिखेंगे पैराग्राफ में, अथॉरिटीज़ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका संबंध हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, should come forward to curb the problem without any delay. We shall be very obliged to them for it. For them लिखेंगे, attorney लिखेंगे और फिर लिख देंगे thanking you yours faithfully XYZ, पहले अपने साइन करके ब्रैकेट में नाम लिख देंगे और इस तरह से हमारा लेटर पूरा हो जाता है। कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छे समझ जाएं। और अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।